नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बात सरोकार की। और इस प्रोग्राम में हम जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं, जनता की समस्याओं को उठाते हैं, जिससे कि जिम्मेदार अधिकारी और जिम्मेदार जनप्रतिनिधि तक ये समस्याएं पहुंचें और वो इनका निस्तारण समय रहते कर सकें। आज हम अपने इस प्रोग्राम में बात करेंगे राजस्थान की, उसी राजस्थान की जहां पर आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और जिसको लेकर तमाम नेता जो हैं वो एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, हाथ जोड़कर वोट मांगे जा रहे हैं। और इसी राजस्थान से एक खबर ऐसी सामने निकल कर आई है, जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसको देखकर आप भी शर्मसार हो जाएंगे, क्योंकि राजस्थान का एक व्यक्ति अपने बेटे की नौकरी के लिए राजस्थान के एक विधायक चित्तौड़गढ़ से जो आते हैं, जिनका नाम राजेंद्र विधूड़ी है, उसके पास वो जाता है, अपनी पगड़ी उतारता है, उनके पैर पर रख देता है कि हमारे बेटे की नौकरी के लिए कुछ साहब कर लीजिए। लेकिन विधायक साहब उसकी पूरी बात भी नहीं सुनते और पगड़ी पर लात मार देते हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। और बताया यह जा रहा है कि यह वीडियो ताजा नहीं है, 2021 का है, लेकिन वीडियो कभी का हो, आम जनता का अपमान राजस्थान नहीं सहेगा। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट से समझिए और रिपोर्ट के बाद इसी पर चर्चा करेंगे। सोशल मीडिया पर आए दिन कई वीडियो वायरल होते रहते हैं। इस बीच कांग्रेस विधायक से जुड़ा एक विवादित वीडियो भी वायरल हो रहा है। यह वीडियो मेनाल के एक गेस्ट हाउस जो कि बेंगू के विधानसभा क्षेत्र में स्थित है। इस वीडियो में एक बुजुर्ग किसान अपने बेटे की नौकरी के लिए विधूड़ी के पास गया। वीडियो में दिख रहा है कि विधायक ने बुजुर्ग की पगड़ी को लात मारकर उछाल दिया और वहां से चले गए। दरअसल यह वीडियो चित्तौड़गढ़ जिले के मेनाल के एक गेस्ट हाउस का है, जो कि बेंगू के विधानसभा क्षेत्र में बना है। वीडियो में एक गुर्जर समाज के बुजुर्ग किसान विधायक राजेंद्र विधूड़ी को प्रणाम करते हुए जमीन पर बैठकर अपनी पगड़ी को विधायक के पैरों में रखते हुए दिख रहे हैं। इसी बीच विधायक ने बिना पूरी बात सुने गुस्से में बुजुर्ग की पगड़ी को लात मारकर दूर फेंक दिया। साथ ही बुजुर्ग को बुरा भला कहते हुए गेस्ट हाउस से चले गए। साथ ही उनके समर्थक भी वहां से चले गए। अपने बेटे की नौकरी के लिए बड़ी आस में विधूड़ी के पास गए बुजुर्ग का विधायक ने अपमान कर उसकी आस पर पानी फेर दिया। वीडियो में किसान निराश में अपनी पगड़ी को उठाते हुए दिखाई दे रहा है। गौरतलब है कि वीडियो साल 2021 का बताया जा रहा है, जो कि अब जमकर वायरल हो रहा है। इसी बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि यह पहला मामला नहीं है, विधूड़ी अच्छे आचरण के नहीं हैं। इतना ही नहीं, कुछ महीने पहले उनका एक ऑडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वह गाली गलौज करते हुए नजर आ रहे थे। बता दें कि मेवाड़ियों में पगड़ी का बहुत महत्व और सम्मान का प्रतीक है। मेवाड़ियों में हर मेहमान का स्वागत भी पगड़ी पहनाकर किया जाता है। पगड़ी को अपनी पहचान, अभिमान, स्वाभिमान और इज्जत समझने वाले मेवाड़ियों में इसकी बहुत महत्व है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जनता का अपमान कांग्रेस को आगामी चुनाव में भारी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क। अभी पता राजस्थान में क्या चल रहा है। राजस्थान में दरअसल चाहे बीजेपी का हो कार्यकर्ता हो या फिर नेता हो या फिर कांग्रेस का हो या आम आदमी पार्टी का हो या फिर किसी अन्य दल का हो, अभी जनता के पास जा रहे हैं, हाथ जोड़े हुए हैं, हम ही को वोट करना, हम आपके सुख दुख हर तरीके से हर काम में शामिल रहेंगे, पूरी मदद करेंगे, तमाम योजनाओं का लाभ भी दिलाएंगे। और ऐसा ही इन विधूड़ी साहब, जिनको अभी हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं, इन्होंने भी ऐसे ही वादे जनता से किए थे। लेकिन
जब जीत गए, जब सत्ता में आ गए, तब वादे ये तमाम भूल गए। क्योंकि इन तस्वीरों से साफ तौर पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विधूड़ी साहब किस तरीके से आग बबूला और पारा उनका जो है सातवें आसमान पर दिख रहा है। वो जनता की समस्याओं सुनने की बजाय उनका अपमान कर रहे हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं, परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ कृष्ण कुमार जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी हैं, और इसके साथ ही रत्नेश मिश्रा जुड़ गए हैं जो कि प्रवक्ता कांग्रेस हैं। आप दोनों मेहमानों का एएमवी नेटवर्क पर बहुत बहुत स्वागत है। रत्नेश जी, मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करूंगा, क्योंकि रत्नेश जी, इस समय राजस्थान में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और पूरा जोर लगाया जा रहा है जीतने के लिए। आपके पार्टी के भी तमाम नेता इस वक्त फील्ड में उतरे हुए हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं जीतने के लिए। तमाम तरीके के वादे किए जा रहे हैं। इसी बीच एक वीडियो वायरल होना जो कि 2021 का बताया जा रहा है, जो कि आप ही के पार्टी के हैं, जिनका नाम राजेंद्र विधूड़ी बताया जा रहा है, वो एक गरीब की पगड़ी पर लात मारते हुए दिख रहे हैं। क्या आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर? देखिए सत्यम जी, जैसा कि आपकी रिपोर्ट में भी बताया गया और आपने भी बताया कि ये वीडियो 2021 का है, और मुझे लगता है कि ये अभी नहीं, 2021 में इससे पहले भी चर्चा हो चुकी है। विधायक के खिलाफ हमारी सरकार कार्रवाई भी कर चुकी है। ये बस केवल भारतीय जनता पार्टी की एक बैड पॉलिटिक्स टैक्टिक्स है, जिसमें वो इस तरह की चीजें वायरल करके सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर अगर आप बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जवाब नहीं दे पाएंगे। इन्हीं के पार्टी के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हुआ करते थे चिन्मयानंद स्वामी जी। उनका एक लड़की से मसाज कराते हुए वीडियो वायरल हुआ था। इन्हीं के पार्टी के नेता हैं बृजभूषण सिंह, उनके ऊपर क्या क्या आरोप लगे आप सब जानते हैं। निश्चित तौर पर अगर किसी भी किसान के साथ या देश के किसी भी व्यक्ति के साथ इस प्रकार की घटना होती है तो वो निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन नहीं करती, और अगर इस पर वो किसान आता है प्रशासन के पास तो विधायक के ऊपर निश्चितः कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर एक किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को लेकर आप पूरी पार्टी पर लांछन लगा दें तो ये ठीक नहीं होगा। अगर इस तरह भारतीय जनता पार्टी करती है तो मुझे लगता है सीपी जोशी जी को बताना चाहिए कि जिन चिन्मयानंद स्वामी के ऊपर बलात्कार के आरोप लगे, उनका वीडियो वायरल हुआ लड़की से मसाज कराते हुए, उसके साथ अर्धनग्न अवस्था में, तो क्या मानते हैं कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार करती है? दूसरी बात, इन्हीं की पार्टी के विधायक है कुलदीप सिंह सेंगर, उन्नाव से विधायक थे। एक बच्ची का बलात्कार करने और उसके पूरे परिवार की हत्या करा देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से सजा पाकर आजकल जेल में है। इन्हीं की पार्टी के एक सांसद हैं जिनको दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में माना है कि उनको जब जब मौका मिलता था वो यौन शोषण करते थे। तो किसी एक व्यक्ति की बात को लेकर अगर आप पूरी पार्टी को टारगेट करें, रत्नेश मिश्रा, कंपैरिजन बीजेपी के साथ, कंपैरिजन उसी की विचारधारा पर चलेंगे क्या आप? कांग्रेस पार्टी आप तो मोहब्बत की दुकान चलाते हैं और मोहब्बत की दुकान में कर्मचारी इस तरीके के रखेंगे क्या? आपको कंपैरिजन नहीं करना चाहिए बीजेपी से, बिल्कुल से भी। आपकी विचारधारा अलग है और बीजेपी की विचारधारा अलग है। दोनों अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग सिंबल हैं। मैंने और मोहब्बत की दुकान चलती है आपकी। अभी कुछ दिन पहले मोहब्बत की दुकान में चाइनीज सामान रखने का आरोप बीजेपी ने लगाया था, और अब इसी मोहब्बत की दुकान में कर्मचारी किस तरीके के रखे गए हैं, इनको जरा जांच परख लिया जाता, क्योंकि ये विधायक हैं, कोई आम कार्यकर्ता नहीं है आपकी पार्टी का। देखिए सत्यम जी, अगर विधायक ने जनता का अपमान किया होगा तो जनता अपने अपमान का बदला उस विधायक से लेगी। अपमान किया होगा, मैं तस्वीरें आपके सामने परोस रहा हूं। इन तस्वीरों से आपको क्या अंदाजा लगा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? सत्यम जी, मैं कह तो रहा हूं 2021 की घटना है, आप ही बता रहे हैं। अगर वो किसान पुलिस के पास गए होते, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होती, मुकदमा दर्ज होता। इस प्रकार का कृत्य कोई करे, वो विधायक क्या देश का प्रधानमंत्री हो, प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इस देश में सबसे बड़ा संविधान और कानून है, ना उससे बड़े नरेंद्र मोदी है, ना उससे बड़े विधूड़ी है। बिल्कुल ठीक है, मैं आगे बढ़ूंगा। कृष्ण कुमार, आप इन तस्वीरों को जो इस वक्त मैं दिखा रहा हूं, इनको देखकर आपको क्या लगता है, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? देखो, ये कांग्रेस के संस्कार हैं और सरकार के अहंकार में नेता इस प्रकार का आचरण कर रहे हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। पिछले 4 साल से राजस्थान में अशोक गहलोत की कमजोर सरकार चल रही है और विधायकों को पूरा मिनी मुख्यमंत्री का पावर मिला हुआ है।
उसके कारण विधायकों को ये आचरण और ये व्यवहार, राजस्थान की जनता, ये चित्तौड़ की घटना तो सामने आ गई है, बाकी हर कोई जानता है अभी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने शिक्षकों के डेलीगेशन के साथ क्या व्यवहार किया था, किस प्रकार की भद्रता का परिचय दिया था, और जिस प्रकार के आरोप ये भाजपा के नेताओं पे लगा रहे हैं। शुरू से अब तक के सारे आंकड़े नहीं देखे, मोटा मोटी चर्चा की जाए तो नारायण तिवारी जब कांग्रेस के नेता थे वो क्या करते हुए पकड़े गए थे। अभी राजस्थान का हाल ही में डीडवाना के विधायक चेतन डूडी का वीडियो वायरल हो रहा है, उस पर ये क्या कहेंगे। अभिषेक मनु सिंघवी की जो सीडी आई थी, जो कांग्रेस के बड़े वकील प्रवक्ता हैं, ये क्या कहेंगे। मदेरणा बाबूलाल नागर के जो प्रकरण सामने आए थे उन पर ये क्या कहेंगे। कुल मिलाकर के राजनीति में ये जो मेवाड़ की आन बान और शान है पगड़ी, उसको ठोकर से उछालना, इसकी कीमत कांग्रेस को चुकानी पड़ेगी। मोहब्बत की दुकान में ये अहंकार और नफरत का सामान लेकर चल रहे हैं, इसकी सजा इस चुनाव में इन्हें जरूर मिलेगी। रत्नेश, जिस तरीके से पगड़ी का अपमान हुआ है, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि इसी चुनाव में इसका परिणाम भी भुगतना पड़ जाएगा आपको। देखिए, अगर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करेंगे हम, तो फिर मेरे पास ऐसे तमाम उदाहरण है सत्यम जी, जहां भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं दे पाएगी। और एक इन्होंने कहा कि जैसे नेता होगा वैसे उसके विधायक होंगे, तो जैसे जैसे सांसद होंगे वैसे ही उस पार्टी का सांसदों का नेता भी होगा। तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि अगर इनके सांसद बलात्कारी रहे, इनके सांसद के ऊपर बलात्कार के आरोप लगे हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी ऐसा रहे होंगे। मैं ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि ये मेरे संस्कार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी कहती होगी। मैं मानता हूं कि वो सांसद का व्यक्तिगत आरोप है, उसमें प्रधानमंत्री जी का कोई लेना देना नहीं है। अब बलात्कार के आरोपी केवल विभूषण सिंह है, लेकिन अब मोदी जी उनके नेता है, तो मैं मोदी जी को वो नहीं कहूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह नहीं कहूंगा कि जैसे विधायक होगा वैसे नेता होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरी बात पे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास राजस्थान में जो मूलभूत मुद्दे हैं उस पर कांग्रेस पार्टी को काउंटर करने का कोई तथ्य ही नहीं बचा है। ये हमसे ना तो कानून व्यवस्था पर बात कर पा रहे हैं, ना ये हमसे गैस सिलेंडर पर बात कर पा रहे हैं, ना तो ये हमसे खाद पर दी जा रही सब्सिडी पर बात कर पा रहे हैं। गैस सिलेंडर का सर क्या करेंगे? जनता पहले सुरक्षित होनी जरूरी है ना राजस्थान में, क्राइम कंट्रोल होना चाहिए, और आपके नेता ही अगर ऐसा सब करेंगे तो फिर कैसा वहां का माहौल होगा, और क्राइम का क्या रेट है आपको भी बड़ी अच्छी तरीके से पता राजस्थान का। तो सिलेंडर अगर आप सस्ता कर दे रहे हैं, इससे क्या फायदा जब जनता का सम्मान ही नहीं कर पा रहे हैं आप। मैं वही रत्नेश, इस वक्त आपको बातें मेरी जरूर बुरी लग रही होंगी, कड़वी लग रही होंगी, लेकिन मुझे कोई ऐतराज नहीं, आप कैसे भी समझे मुझे आज। नहीं, मैंने ये थोड़ी ना कहा कि विधायक ने सही किया, मैंने कहा ये कंडेमेबल वर्क है। तो इसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा, ये भी मानिए आप। सुनिए सत्यम भाई, अगर सीपी जोशी जी उस किसान के इतने क्या कहते हैं हितैषी हैं, या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इतने हितैषी हैं, तो मैं इनको चुनौती देता हूं कि उस किसान को ले और जाएं और मुकदमा दर्ज कराएं विधूड़ी जी के ऊपर। और अगर ये मुकदमा पुलिस इनका नहीं दर्ज, सत्यम जी मेरी बात कंप्लीट, अगर मुकदमा नहीं दर्ज करती है पुलिस, तो आप मुझे बताइए, मैं राहुल गांधी जी से और आदरणीय हमारे नेता खड़गे जी से और प्रियंका जी से इस बारे में बात करूंगा कि वो मुकदमा दर्ज कराने के लिए कहेंगे। ये केवल उस किसान के नाम पे राजनीति ना करें, इनमें दम है सीपी जोशी में, तो उस किसान के घर जाए, उस किसान को अपने साथ ले और जाके विधूड़ी के ऊपर एफआईआर दर्ज कराएं। क्योंकि वो किसान अगर हमारी सरकार के पास आएगा, हमारी सरकार से सहायता मांगेगा, तो हम कराएंगे। हम इनकी तरह राजनीति नहीं करेंगे उस पर। और मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि अगर इस प्रकार का कृत्य किसी ने भी किया है तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा, उसे सजा मिलेगी, जो भी विधिक कार्रवाई है उसके ऊपर होगी। इस देश में सर्वोपरि जनता है, जनता से ऊपर ना तो नरेंद्र मोदी है, ना अशोक गहलोत है, ना विधूड़ी है। मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता, सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता एक गरीब की इज्जत पर इतना राजनीति ना करे कि वो शर्मा जाए। निश्चय उस व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है और गलत हुआ है, लेकिन एक व्यक्ति के अन्याय को राजनीति के रूप में प्रयोग करना, यह भारतीय जनता पार्टी का कुकृत्य है, जो आज आपके द्वारा इस जनता के सामने लाया जा रहा है। और अगर मैं चुनौती देता हूं सीपी जोशी जी को कि केवल ट्वीट मत करिए, वीडियो किसके द्वारा लाया जा रहा है, घर जाइए, रत्नेश अभी आपने कुछ बोला, और एफआईआर दर्ज कराइए। रत्नेश, किसके द्वारा इसको लाया जा रहा है, पेश किया जा रहा है? मेरे द्वारा नहीं, आपके द्वारा नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि आपने भारतीय जनता पार्टी की इस कुकृत्य के राजनीति को लाके एक्सपोज कर दिया जनता के सामने।
अरे उस व्यक्ति का आपने उस व्यक्ति का अगर वीडियो आप पोस्ट करते हैं तो उसका कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं आप उसकी सोशल डिग्निटी को गिरा रहे हैं। अगर आपको उस किसान की, उस व्यक्ति की इतनी चिंता थी तो आप उसके घर से उसको लेते और जाके विधूड़ी के ऊपर एफआईआर कराते। सीपी जोशी ने आपने सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का वायलेशन किया। सीपी जोशी ने, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आप किसी भी पीड़ित का इस प्रकार से बिना ब्लर किए हुए वीडियो नहीं चला सकते। उस व्यक्ति की प्राइवेसी का वायलेशन किया सीपी जोशी ने। उस व्यक्ति के क्या कहते हैं, निजता का उल्लंघन किया। उस व्यक्ति की सामाजिक क्षमता को रत्नेश जी, उसमें कंडीशंस भी होती हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैं भी दिखा रहा हूं इस वीडियो को, है उसमें कंडीशंस होती हैं, किस कंडीशंस में हमें क्या करना है, ये हमें अच्छी तरीके से पढ़ाया गया है हमारे मास कॉम में। आप इन चीजों को दबाने की कोशिश ना करिए। इस खबर को मैं प्रमुखता से दिखाऊंगा और जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक इस चीज को दिखाऊंगा, क्योंकि आप लोग जब चुनाव आते तब तो हाथ जोड़ के पहुंचते हैं जनता के बीच, और इसके बाद जब सत्ता पे आ जाते हैं तब इस तरीके की चीजें, इस तरीके का कृत करते हैं। कृष्ण कुमार, ठीक है कृष्ण कुमार, क्या आप राजनीति कर रहे हैं अब इस वीडियो को आगे लाके, इतना पुराना वीडियो? सत्यम जी, इन्होंने अपनी बात का खुद ही पटाक्षेप कर दिया है। इन्होंने कहा कि बीजेपी मुकदमा दर्ज कराए। एक तरफ कह रहे हैं कि सीपी जोशी ने ट्वीट करके इसको एक्सपोज किया है। अगर भाई सीपी जोशी ने किसी कानून का उल्लंघन किया है, किसी गरीब की बात उठाई है, तो आप मुकदमा कराइए ना। और कांग्रेस क्यों नहीं मुकदमा दर्ज कराने गई? ये काम भी, ये सलाह भी भाजपा को क्यों दी जा रही है? आपके विधायक ने गलत काम किया है, आप मुकदमा दर्ज कराइए। आप हमें मौका क्यों दे रहे हैं? हम मुकदमा कराने जाएंगे, अवसर पैदा आप क्यों कर रहे हैं? आप खुद कर दीजिए। और आप कह रहे हैं अगर भाजपा के कहने पर मुकदमा दर्ज नहीं होता है, जेल भेजेंगे, उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज करेंगे। से बात करेंगे आप हितैषी है तो आप उस किसान की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया आपने। सरकार पर, सीपी जोशी पे भी मुकदमा दर्ज करेंगे और आप पे भी मुकदमा दर्ज करेंगे। क्या बात है, क्या मुकदमा खेल रहे हैं? आपने अभी राजेंद्र गुड्डा पर मुकदमा किया, उसने आपकी क्या फजीयत की है? क्या इज्जत है आपके मुकदमों की? दिखाई नहीं दे रहा आपको? राजस्थान में रोज 17 बलात्कार, 7 हत्याएं हो रही हैं, दिखाई नहीं दे रही आपको? कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। आप कहां हैं? आपके नेता कहां हैं? आपके नेता जनता के बीच है। राज्यवर्धन राठौर को आप ही के कार्यकर्ता कर रहे हैं। केंद्रीय सूची, राज्य सूची के विषयों का विभाजन है। देश में शासन कानून का है। आप हमें मोटिवेट कर रहे हैं कि हम आप ही के पार्टी के कार्यकर्ता आपको नकार रहे हैं। आप ही की पार्टी के कार्यकर्ता आपके प्रत्याशी को नकार रहे हैं। अब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ही जाना है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नकार रहे हैं। उसमें कांग्रेस ने तो झंडा दिखाया नहीं, वीडियो सबने देखा। राज्यवर्धन राठौर का किस प्रकार विरोध हुआ, आला कमान यहाँ बैठक करने उसके बाद एक वो कौन है, शेखावत का किस प्रकार विरोध हुआ, महारानी साहिबा की क्या हालत है, आप अपनी पार्टी की हालत पहले देख लीजिए। आपकी पार्टी तो अपना ही फलीता नहीं साफ कर पा रही है केसी कुमार साहब, और हमारी पार्टी के अनुशासन की चर्चा छोड़िए, कार्यकर्ता उस सत्ता गरीब से के बाहर साथ कर रहे अन्याय हुआ हैं, है, उसकी बात कीजिए, उसी पर आपको तो आप ही के कार्यकर्ता सत्ता से बाहर कर रहे हैं। रत्नेश मुद्दे पर रहिए सर, मुद्दे पर। राज्यवर्धन राठौर को बैक रत्नेश जी मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर बात करिए। एफआईआर यहीं पर दर्ज कराइए। कार्यकर्ता ने जो कह रहा है राज्यवर्धन राठौर को बैक। रत्नेश जी एफआईआर का देखिए, समस्याएं सुलझा लीजिए। रत्नेश जी सूची जारी करो, आपके यहाँ क्या क्या होने वाला है हम देखेंगे भी और दिखाएंगे भी। अरे आपके यहाँ महारानी साहिबा के साथ क्या हो रहा है, सीपी जोशी जी के साथ क्या हो रहा है, शेखावत जी के साथ क्या हो रहा है, और राठौर साहब के साथ क्या हो रहा है, आप देखिए। आपके सारे नेता एक साथ मंच पर नजर नहीं आते। आप मुझे एक ऐसा मंच बता दिए जहां पर राठौर, महारानी और सीपी जोशी और सारे दिल्ली के होटल में आपको दिखाई नहीं देता। अरे आपके संगठन महामंत्री चंद्रशेखर जी नजर नहीं आते। अरे रत्नेश जी, अरे आप दोनों लोग मुद्दे पर आइए। आप लोग इधर उधर मुद्दा क्यों भटका रहे हैं? मुझे थोड़ा ही समय मिलता है, इस मुद्दे पर बात कर लीजिए पहले। कोई नजर आए चाहे ना, इसका बताइए मैं क्या करूं पहले। इसमें आप मुकदमा किस पे दर्ज करा रहे हैं? रत्नेश जी, अगर मैं बात उठा रहा हूं तो इस पर आप सीपी जोशी पर मुकदमे की बात कर रहे हैं। आपको सबसे पहले ये कहना चाहिए था, इस पर पहले मैं विधायक पर कार्रवाई कराऊंगा, क्योंकि मेरे राज्य का मामला है जहां पर हमारी सरकार है और हम आगे भी सरकार बनाने वाले हैं। ऐसा कृत्य बिल्कुल से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजस्थान में इस तरीके का भाषण देना चाहिए आपको यहाँ पर बैठ के। सत्यम जी लगता है आपने मेरी बात को सही तरीके मैंने आपकी बात को सुना। आप डिबेट को किसी और दिशा में लेकर जा रहे हैं रत्नेश जी। नहीं, मैंने शुरू में ही कह दिया कि अगर विधूड़ी ने इस प्रकार का कोई भी कार्य किया तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करेगा, जो भी विधिक कार्रवाई है। ठीक है कृष्ण कुमार, कुछ कोर्ट तो देखिए सत्यम जी, हम न्यायालय तो है नहीं कि स्वतः संज्ञान ले लें। प्रशासन को और पुलिस को स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार नहीं है।
पीड़ित जैसे ही प्रशासन के पास जाएगा, मैं आपको लिख के दे सकता हूं आपके मंच पर, अगर एफआईआर नहीं दर्ज होती है, आप पीड़ित से स्वयं बात करिएगा। मैं यहां से राष्ट्रीय नेतृत्व से कहूंगा कि एफआईआर दर्ज कराया जाए, लेकिन उस व्यक्ति के, उस पीड़ित के ऊपर राजनीति न की यहाँ भी जाए। गहलोत को नहीं उस व्यक्ति की गरिमा के साथ खिलवाड़ न किया वाड्रा जाए। जी को कहेंगे। ठीक है, कृष्ण कुमार अपनी बात रखिए अब। जी, सीधे तौर पर कांग्रेस की यह आदत बन चुकी है कि किसी के साथ सत्ता के मद में चूर होकर अहंकार का आचरण करना, और जब उस विषय की बात उठे तो पीड़ित पक्ष के साथ न्याय की बात में खड़ा नहीं होना। विपक्ष कहां है, क्या कर रहा है, विपक्ष की राजनीति है, ये रचे रचाए डायलॉग जो है ना, ये बोलने से अच्छा है कि कांग्रेस पार्टी का संगठन, कांग्रेस पार्टी के नेता इस विषय का संज्ञान लेते और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक क्यों नहीं हुई? नोटिस जारी हुआ है क्या? इनसे भी पूछेगा, के बिना पार्टी संगठन तो कार्रवाई कर सकता था, आप कानून की कार्रवाई, संगठन की कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? वो तो आपका विधायक है, आपके मोहब्बत की दुकान का सामान है, आप सीधे तौर पर भाग क्यों रहे? जो एक्शन आपको प्लान करना था वो करते हुए कांग्रेस डर रही है, और जिस प्रकार विषय से भटकाकर अपनी बात को सिद्ध करने की कोशिश रत्नेश जी कर रहे हैं, रत्नेश जी सूची आने दो, आपके यहाँ क्या होने वाला है हर कोई देखेगा। अभी मैंने तो बता दिया, हमारी राजस्थान में सरकार रिपीट हो रही है, अत्याचार के खिलाफ भाजपा, हमारी राजस्थान में सरकार रिपीट हो रही है, आप परेशान मत होइए। हम डंके की चोट पे भारतीय जनता पार्टी का मान मर्दन करते हुए दोबारा से सरकार बना रहे हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को तमाम सारे सांसदों को चुनाव लड़ाना पड़ रहा है, क्योंकि विधायक उनके चुनाव जीतने में सक्षम नहीं रह गए, और जिनको लड़ा भी रहे हैं उनको भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता कह रहे हैं भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ, वापस जाओ वापस जाओ वापस जाओ वापस जाओ, मिलेगा तो सरकार मोदी जी वापस जाओ, राज्यवर्धन राठौर वापस जाओ। 18 में नाम मात्र आप ही के कार्यकर्ता आपके सांसदों को नकार रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता कह रही कि भैया वापस जाओ। नहीं देता, और ये जो पगड़ी आप सत्ता में आ रहे हैं, हम दोबारा से सरकार बना रहे हैं, डंके की चोट पे ठीक है। तो मेवाड़ की पगड़ी आपसे अपने अपमान का बदला लेकर, अरे हम सरकार बना रहे हैं। ठीक है सर, समय की कमी है, फाइनल प्रतिक्रिया चाहूंगा। ठीक है सत्यम जी, पूछ लीजिए, मुकदमा दर्ज कराएंगे जाके। कृष्ण कुमार जी, ये भी बता दीजिए, आप लोगों ने वीडियो तो वायरल किया है, इस पर आप क्या गरीब की तरफ से पहल करेंगे, मुकदमा वगैरह दर्ज कराने जाएंगे? गरीब के साथ कंधे से या फिर आप भी राजनीति कर रहे हैं महज इस पर? उसकी आवाज उठा रहे हैं, ये जो धमकी दे रहे हैं, पूछिए, मुकदमा दर्ज कराने जाएंगे? प्राइवेसी आउट करने वाला मुकदमा दर्ज कराएं, आगे की लड़ाई हम लड़ने को तैयार हैं। इन्होंने जो बोला है वो इम्प्लीमेंट करें। आप मुकदमा दर्ज कराइए ना, मैं साधुवाद दूंगा आपको। ये अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं वो करके दिखाएं, हमें तो करना ही है। हमारी तो सरकार आ रही है, आप जिस थाने में जाइएगा बताइएगा, मैं डीजीपी से कहूंगा उस थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए, लेकिन आप जाइएगा जरूर, उस पीड़ित को लेकर आप जाइएगा जरूर। और आप इसकी क्या गारंटी दे रहे हैं कि आगे ऐसा कुछ नहीं होगा रत्नेश? मैं बिल्कुल गारंटी दे रहा हूं इस बात की, क्योंकि मैं स्वयं इस मामले में डीजीपी से बात करूंगा। अगर इस प्रकार की कोई घटना हुई है तो मैं राष्ट्रीय टीम का हिस्सा हूं, मैं अपने वहां के संगठन के लोगों से भी पूछूंगा कि ये क्या हो रहा है। चलिए ठीक है, फाइनल प्रतिक्रिया कृष्ण कुमार। कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी राजस्थान की जनता का किसी भी तरह का सम्मान, चाहे वो विद्यार्थी हो उसके साथ पेपर लीक कर रही है, चाहे वो व्यापारी हो उसके साथ अन्याय कर रही है। राजस्थान सबसे अधिक जीएसटी और वेट वसूल रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। राजस्थान हर क्षेत्र में बिजली समय की कमी, ठीक है रत्नेश जी, और बिजली में जो गोसेस लगाया गया था, ठीक सर, उसका कितना रुपए, रत्नेश जी 10 सेकंड में बात पूरी करें, वो बताएं। हर काम में ठीक है कृष्ण कुमार जी, किसान के साथ, विद्यार्थी के साथ, कर्मचारी के साथ कांग्रेस अन्याय कर रही है। ठीक है सर, समय कम है हमारे पास। रत्नेश जी 10 सेकंड में बात। देखिए सत्यम जी, मैं तो प्रभु सियाराम की धरती का हूँ, बिल्कुल, और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि प्रभु सियाराम की पूरी कृपा कांग्रेस पे है, प्रेम की बात करने वालों के साथ है, और प्रभु सियाराम के आशीर्वाद में हम बम्पर जीत दर्ज कर रहे हैं 4 प्रदेशों में। राजस्थान में हमारी सरकार रिपीट हो रही है। चलिए, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन राजस्थान का जो ये वीडियो वायरल हो रहा है, इससे अब एक बार सियासत फिर से राजस्थान में गरमा गई है। इस वीडियो को लेकर अब बीजेपी लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रही है, और बीजेपी का यही कहना है कि मोहब्बत की दुकान एक तरफ राहुल गांधी चलाते हैं, वहीं दूसरी तरफ जनता का अपमान उनके ही विधायक कर रहे हैं। दरअसल ये वीडियो बेहद पुराना बताया जा रहा है, यानी कि 2021 का। फिलहाल अब देखने वाली यह बात होगी कि इस वीडियो के सामने आने के बाद क्या राजस्थान में
कांग्रेस पर इसका असर पड़ेगा? क्या जनता इस वीडियो को लेकर कांग्रेस को मुंहतोड़ जवाब देगी? यह फिलहाल आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल AMV नेटवर्क।